दोस्तों सोचो एक दिन आप अपने परिवार के साथ हॉट एयर बलून की सवारी करने गए हो ताकि कुछ टाइम परिवार के साथ फैमिली के साथ स्पेंड कर सको। सब कुछ बहुत ही बढ़िया जाता है, लेकिन तभी कुछ ऐसा होता है जो आपने सपने में भी नहीं सोचा था। हॉट एयर बलून अचानक से फट जाता है। हजारों फीट हवा में बस आप तैरते हुए जाते हो। आपके पास ऐसी सिचुएशन को हैंडल करने का एक्सपीरियंस भी नहीं है, तब क्या होगा? ऐसा ही कुछ इस कहानी में जैक और एमी के साथ हो जाता है। वो दोनों फटे हुए एयर बलून में फंस जाते हैं। दोस्तों सामने आंधी तूफान, बड़े बड़े पहाड़ वगैरह उनका खेल खत्म करने को बिल्कुल तैयार है। तो क्या ये दोनों बच पाएंगे? जानेंगे इस थ्रिलिंग वीडियो में जो सर्वाइवल थ्रिलर का परफेक्ट कॉम्बो है। दोस्तों तो पॉपकॉर्न लेकर बैठ जाइए क्योंकि ये कहानी बहुत ही थ्रिल होने वाली है और आप अपने नाखूनों को कुतरने लग जाएंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं इस मूवी को जिसका नाम है टर्बुलेंस। लेकिन उससे पहले वेलकम डियर रॉकर्स, कैसे हैं आप सभी? तो कहानी की शुरुआत एक कंपनी से होती है जिसका मालिक जैक ले ऑफ एग्रीमेंट पे सिग्नेचर कर रहा होता है, क्योंकि क्या है कि कंपनी की कंडीशन अभी ठीक नहीं चल रही है। इसलिए उसने फैसला किया है कि वो कुछ एम्प्लॉयज को कंपनी से निकाल देगा। वहाँ सभी कंपनी के होल्डर्स भी मौजूद होते हैं, जिन सभी की रजामंदी जैक के फैसले में शामिल होती है। लेकिन तभी वहाँ पे जेम्स नाम का एम्प्लॉय आ जाता है, जो कि अब बस रिटायरमेंट के करीब ही था। उसने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी थी इस कंपनी में, लेकिन तब भी जैक ने उसको बाहर कर दिया। दोस्तों इसी का जवाब मांगने के लिए वो आया होता है जैक से कि जैक तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुम्हें पता है ना मैंने कितना साथ दिया इस कंपनी को यहाँ तक लाने में, तुम मुझे नहीं निकाल सकते ऐसे। चाहो तो मेरी सैलरी कम कर दो, लेकिन मुझे मत निकालो। पर जैक नहीं सुनता। वो कहता है कि देखो जेम्स, मेरी बात समझो, मैं मजबूर हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन तब जेम्स सीधे उस पे गन तान देता है और ये देखकर फिर जैक की हालत खराब। वो कहता है कि अरे नहीं यार, ऐसा मत करो, मेरी पत्नी है, उसका भी मिसकैरेज हुआ है, वो इस गम से बाहर नहीं आ पाई है, और अगर मुझे कुछ हो गया तो फिर मेरी पत्नी वो खुद भी मर जाएगी। ये सुनकर जेम्स खुद को शूट करके मार देता है, क्योंकि अब उसका सब कुछ खत्म हो चुका था, कुछ नहीं बचा उसके पास। इसलिए खुद को खत्म करने के अलावा उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा था। लेकिन अब इस हादसे से जैक जरा परेशान हो जाता है कि बेचारा मेरी वजह से मर गया। इसीलिए वो अपनी पत्नी एमी को फोन लगाकर कह देता है मैं बिजनेस ट्रिप खत्म करके कल ही घर आ रहा हूँ, हम दोनों साथ में ट्रिप पे जाएंगे, टाइम बिताएंगे। क्योंकि दोस्तों अभी कुछ मिनट पहले जैक की हालत खराब हो गई थी, क्योंकि जब जेम्स ने उस पे बंदूक तानी ना तो बस उसने सोचा मेरा काम हो गया। इसीलिए वो डर गया और अपनी पत्नी को कह रहा है कि चलो कहीं घूमने चलते हैं, मजा करेंगे। तो एमी भी खुश हो जाती है सुनकर। अब रात को जैक एक बार में बैठा होता है जहाँ वो अभी भी सुबह वाले हादसे के बारे में सोच रहा था कि बेकार हुआ यार जेम्स के साथ। तभी उसको बार में जूलिया नाम की लड़की दिखाई देती है, जो ड्रिंक लेकर बारटेंडर से बड़ी बहस कर रही होती है। इसीलिए जैक बारटेंडर से कहता है कि उसे मेरी तरफ से ड्रिंक दे दो, मैं कर दूंगा तुम्हारा पैसा, लेकिन प्लीज यहाँ पे बहस मत करो। ये सुनकर जूलिया जैक के पास आती है और उसका थैंक यू करने लग जाती है कि तुम बहुत ही अच्छे इंसान लगते हो, वैसे अकेले आए हो क्या? जूलिया जैक से बात करने की कोशिश कर रही थी दोस्तों, जहाँ बातों ही बातों में वो उससे फ्लर्ट करने लग जाती है, क्योंकि वो समझ चुकी थी कि जैक अमीर बंदा है। तो जैक कहता है मैं समझ रहा हूँ तुम क्या करना चाह रही हो, लेकिन मेरे लिए मेरी पत्नी मेरी जिंदगी है और मैं उसे कभी धोखा नहीं दूंगा। अब तुम समझ गई होंगी कि मैं कैसा आदमी हूँ। वेल यहाँ से सीधे अगले दिन जैक एमी के साथ टाइम स्पेंड करने एक होटल जा रहा होता है, लेकिन तब रास्ते में जूलिया उसको मैसेज करने लग जाती है। पहले तो अननोन नंबर देखकर जैक पहचानता नहीं कि यह है कौन, लेकिन जूलिया फिर कहती है अरे कल रात तो हम दोनों मिले थे बार में, तुम्हें याद नहीं है क्या? तुमने मुझे बताया था कि तुम एमी से कितना प्यार करते हो। अगर उस बेचारी को हमारे बारे में पता चला तो उसको कितना बुरा लगेगा। अगर तुम चाहते हो मैं शांत रहूं, एमी को कुछ ना हो, तो $500,000 देने पड़ेंगे। जैक हैरान दोस्तों कि मैंने तो जूलिया के साथ कुछ किया भी नहीं, फिर भी मुझे ब्लैकमेल क्यों कर रही है ये? वो उससे कहता है कि देखो तुम जैसे लोगों से ना मेरा वकील निपटेगा। इतना कहकर मैसेज बंद कर देता है। इसके बारे में वो एमी को नहीं बताता, क्यों खामखा लफड़ा करना है, क्योंकि उसको टेंशन हो जाएगी ना दोस्तों फिर। इसके बाद वो दोनों होटल जाते हैं, जहाँ टाइम स्पेंड करने के बाद रात को जैक एमी के करीब होने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे रोक देती है, क्योंकि अभी अभी मिसकैरेज हुआ था, तो वो इस सदमे से अभी उबर नहीं पाई है। तो जैक भी उसकी परेशानी को समझते हुए उसे फोर्स नहीं करता। अगली सुबह की बात है दोस्तों, जैक और एमी दोनों हॉट एयर बलून की सवारी करने में लग जाते हैं, क्योंकि एमी को इसकी सवारी करना बहुत ही पसंद है। तो वहाँ पे आने के बाद उनकी मुलाकात डेविड नाम के पायलट से होती है, जो इस हॉट एयर बलून को चलाता है। उसको इस चीज का काफी ज्यादा एक्सपीरियंस है। तो डेविड कहता है एक और लड़की आ रही है, तो हम 4 लोग एक साथ निकलेंगे। जिसके बाद दोस्तों वहाँ पे वो लड़की आ जाती है और उसको देखकर जैक का मुंह लटक जाता है, क्योंकि वो लड़की जूलिया है। वहाँ आने के बाद जूलिया भी उसी बलून में सवार हो जाती है। अब एमी तो जूलिया को जानती नहीं, लेकिन जूलिया उससे कहती है मुझे तुम्हारे और जैक के बारे में काफी जानकारी है, फेमस लोग हो ना तुम दोनों। जूलिया यहाँ दोस्तों इशारों में जैक को धमका रही थी कि अब मैं यहाँ एमी को सारी चीजें बता दूंगी, और अगर तुमने मुझे पैसे नहीं दिए तो फिर तुम गए काम से। रिश्ता बचाना चाहते हो तो पैसे दे दो। तो जैक उसको जितना हो सकता था उतना इग्नोर करने की कोशिश करता है। इसके बाद बलून हवा में उड़ना शुरू करता है दोस्तों। एमी और डेविड तो इस राइड को बहुत ही अच्छा एंजॉय कर रहे होते हैं, लेकिन जैक का पूरा मूड खराब हो चुका था। ऊपर से बार बार जूलिया उसको धमकाती रहती है, मुझसे बच के रहना, मुझसे बच के रहना। अब हवा में काफी ऊंचाई पर आने के बाद जूलिया एमी से बात करने की कोशिश
करती है। वो उसके पर्सनल लाइफ के बारे में जानना चाहती थी, जो कि दोस्तों जैक ने कल नशे में होने की वजह से जूलिया को सब बता दिया था, उसके और एमी के रिलेशनशिप के बारे में सारी चीजें, कि मिसकैरेज भी हो गया था एमी का, और अभी तक एमी सदमे से उभर नहीं पाई है। और यही कमजोरी जानने के बाद दोस्तों जूलिया जैक को ब्लैकमेल कर रही है और एमी के आगे पीछे घूम रही है बिल्कुल, ताकि डर के मारे जैक उसे पैसे दे दे। पर ये देखकर जैक एमी को वहाँ से साइड आकर पास का नजारा देखने को कहता है। लेकिन एमी को दोस्तों थोड़ा अजीब लग रहा था कि जब से जूलिया आई है तब से अचानक जैक कुछ बदला बदला नजर आ रहा है, लेकिन वो कहती नहीं जैक से कुछ, खामखा क्यों दिक्कत करनी। अब कुछ देर के बाद एमिली जूलिया से कहती है, क्या तुम मेरी और जैक की फोटो खींच दोगी? जूलिया कहती क्यों नहीं। वो उन दोनों की फोटोज खींचकर वापस फोन कर देती है। इसके बाद जूलिया जैक को अपना फोन देकर कहती है, तुम मेरी और डेविड की फोटो क्लिक करो ना। तो जैसे ही जैक जूलिया का फोन लेता है, सामने ही टेक्स्ट लिखा हुआ मिलता है, पैसे दो वरना जिंदगी भर पछताते रहोगे। लेकिन जैक इस मैसेज को भी इग्नोर कर देता है। क्यों यार, क्यों पैसे देगा खामखा किसी को। तो इस चीज से जूलिया बड़ा गुस्सा हो जाती है और कहती है कि देखो जैक, मामला खत्म करो वरना अच्छा नहीं होगा तुम्हारे लिए। और एमी हैरान कि कौन सा मामला, आखिर चल क्या रहा है तुम दोनों का, क्या तुम दोनों जानते हो एक दूसरे को? जिस पर जैक कहता है, देखो एमी, ये पागल लड़की है, कल रात बार में ड्रिंक करने के लिए झगड़ा कर रही थी, इसलिए मैंने इसको ड्रिंक खरीद के दे दिया, तभी से मुझ पे गलत आरोप लगा रही है, फंसा रही है मुझे, ब्लैकमेल कर रही है, ध्यान मत दो इसकी बातों पर। तो जाहिर सी बात है दोस्तों, एमी को गुस्सा तो आ जाता है। वो जूलिया से कहती है, कितनी घटिया लड़की हो तुम, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। तो जूलिया उसे बताती है, शर्म मुझे नहीं बल्कि इस जैक को आनी चाहिए। कल रात सिर्फ ड्रिंक नहीं पिलाई इसने, मेरे साथ इंटीमेट भी हुआ है। यकीन न हो तो इसके सीने पर एक बर्थ मार्क है जो बिना शर्ट निकाले कोई देख नहीं सकता, है ना? देखो जरा। ये सुनकर एमी शॉक में चली जाती है कि बर्थ मार्क वाली बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन जैक कहता है, देखो एमी, झूठ बोल रही है, हमारी कई सारी फोटो सोशल मीडिया पे अपलोड है, कुछ फोटो मेरी बिना शर्ट वाली भी है, वहीं से फोटो देखी होगी इसने। अरे तुम नहीं जानती ऐसी लड़कियों को, किस हद तक गिर जाती है ऐसी लड़कियां, तुम्हें नहीं पता, पैसों के लिए। सुनकर जूलिया डेविड के पास मौजूद चाकू छीनकर जैक को धमकाने लग जाती कि मैं झूठ नहीं कह रही। इसीलिए डेविड और जैक जूलिया को पकड़ने की कोशिश करते हैं ताकि उससे चाकू छीन सके, और इसी हड़बड़ी में वहां रखे सिलेंडर से गैस निकलकर सीधे जूलिया में लिपट जाती है। और जैसे ही हॉट एयर बलून का बर्नर गैस के संपर्क में आता है, जूलिया आग में झुलसने लग जाती है। तो सभी मिलकर उस पर कपड़े डालते हैं ताकि आग बुझाई जा सके। काफी मशक्कत के बाद दोस्तों आग बुझ जाती है, लेकिन जूलिया का शरीर जल चुका था, बेहद ही दर्द में चिल्ला रही होती है। ऊपर से बर्नर भी बंद हो गया था, और आग बुझने से होता यह है कि बलून सीधे ऊंचाई की ओर बढ़ने लग जाता है। वो स्पेस की तरफ बढ़ता जाता है और कुछ ही मिनट्स के अंदर बलून वहां तक पहुंच जाता है जहां कमर्शियल प्लेन उड़ते हैं। जितना ऊपर बलून जा रहा था, हवा का दबाव उतना ही बढ़ता जा रहा था और उन्हें सांस लेने में बड़ी तकलीफ होने लग जाती है। बलून को नीचे लाना इतना आसान नहीं होता दोस्तों, क्योंकि बलून के ऊपर टॉप में एक छोटा होल होता है जिसको रस्सी के लेवर से कंट्रोल करते हैं, और होल को खोल दिया जाए तो हवा बलून से पास होने लगेगी और इससे बलून नीचे आने लगेगा। पर जूलिया के चक्कर में लीवर वाली रस्सी टूट चुकी थी। अब किसी को बलून पर लटक कर रस्सी खींचनी होगी, तभी जाकर बलून नीचे आएगा। अब किसी और को ऐसा एक्सपीरियंस तो था नहीं, इसीलिए ये जोखिम भरा काम डेविड को ही करना होता है। वो बैलेंस बनाते हुए रस्सी पर चढ़कर टूटी हुई रस्सी पकड़ने की कोशिश करता है, जिसमें काफी हद तक कामयाब तो हो जाता है। लेकिन तभी जूलिया अचानक से खड़ी हो जाती है। उसके साथ जो हादसा हुआ था उसका गुस्सा अब हद से ज्यादा बढ़ चुका था। वो नहीं चाह रही थी कि कोई भी बचे, और अंदर ही अंदर वो सभी को मारना चाह रही थी। इसी जुनून में दोस्तों वो बेचारे डेविड को जोर से धक्का देती है और वो सीधे बलून से नीचे गिरकर मर जाता है। ये देखकर जैक और एमी दोनों एकदम से डर जाते हैं कि ये पागल है क्या, हम दोनों को मार डालेगी ये। लेकिन दोस्तों अब बलून इतनी ऊंचाई पर पहुंच चुका था कि तीनों को बेहोशी आ जाती है। ऑक्सीजन की मात्रा बिल्कुल कम हो जाती है, थोड़ी सी और ऊंचाई हो जाए तो तीनों मर जाए। अब जैक जैसे नीचे देखता है तो हाइट देखकर वो बेहोश दोस्तों। वैसे ही जूलिया भी बेहोश हो जाती है। सिर्फ बची होती है एमी, जिसको सारी चीजें हैंडल करनी है। हिम्मत करती है बेचारी और नीचे देखना तो बिल्कुल इग्नोर करती है। फिर वो संभल कर रस्सियों पर डेविड जैसा चढ़ते हुए लिवर वाली रस्सी को खींचने जाती। उसके हाथ में रस्सी आ चुकी थी, लेकिन जैसे वो खींचती है तभी प्रेशर कम होने से बेहोश हो जाती है। उसका हाथ छूट रहा होता है। हाथ छूटा तो वो जिस रस्सी से लटकी होती है वो सीधे जमीन पर गिरेगी, लेकिन किस्मत से हाथ छूटने से पहले ही वो खुद को संभाल लेती है और फिर हिम्मत दिखाते हुए सबसे पहले रस्सी पकड़ती है और उसको दूसरे कपड़े से बांधकर बलून की बास्केट से जोड़ देती है। क्योंकि वो लीवर वाली रस्सी टूट चुकी थी ना पहले से, तो उसको दूसरे कपड़े से बांधकर बास्केट तक लाना था, और जैसे ये होता है बलून नीचे आने लग जाता है। एमी ने काम तो कर दिया दोस्तों, कामयाब भी रही। तो जैसे ही ऑक्सीजन लेवल बराबर होता है, जैक को भी होश आ जाता है। होश में आते ही वो सबसे पहले जूलिया के हाथ, पैर और मुंह को कपड़े से बांध देता है। एमी पूछती क्यों कर रहे हो ऐसा, तो वो कहता है कि ये जूलिया खतरनाक है, ऐसे खुला नहीं छोड़ सकते इसको। लेकिन एमी को अभी भी डाउट था दोस्तों कि शायद जूलिया सही कह रही थी। वो जैक से कहती एक बात बताओ, वो सोशल मीडिया पोस्ट दिखाओ जिसमें तुम बिना शर्ट के हो। तो जैक कहता है अभी मोबाइल में नेटवर्क नहीं है ना, लेकिन हाँ मेरी गैलरी में वो फोटो
फोटो जरूर है। तो वो अपनी वो वाली फोटो दिखाता है जिसमें उसका बर्थ मार्क विजिबल है। ये देखकर एमी कहती है शायद तुम सही कह रहे हो, सॉरी मैंने बिना मतलब तुम पे शक किया। तो जैक कहता है वही तो कह रहा हूँ मैं, ऐसी लालची लड़की के चक्कर में तुम गलत समझने लगी हो मुझे। तो जैसे ये तीनों आगे बढ़ रहे होते हैं सामने बड़े बड़े पहाड़ नजर आते हैं जो बलून के परकच्चे उड़ा सकते हैं दोस्तों। अब क्या है कि बलून का बर्नर चालू नहीं होता और फिर ये बलून की डायरेक्शन को चेंज नहीं कर पाते, इसीलिए जैक और एमी बास्केट के अंदर से भारी भारी सामान को बाहर फेंकने लग जाते हैं ताकि बलून हल्का हो जाए और हवा से वो खुद ही डायरेक्शन चेंज हो जाए। लेकिन सारे सिलेंडर फेंकने के बाद भी कुछ नहीं होता। तो जैक कहता है जूलिया को फेंक देते हैं, वजन कम हो जाएगा, पर एमी तुरंत इंकार कर देती है और बलून सीधे पहाड़ से टकरा जाता है। थोड़ा बहुत वजन कम होने से हवाएं बलून को पहाड़ के बाजू से आगे लेके जाती है, लेकिन टकराने से बलून में बड़ा सा छेद हो जाता है। पर कम से कम उन्होंने पहाड़ तो कवर कर लिया था जिससे उनकी जान में जान आती है। अब एमी जूलिया के मुंह से कपड़ा निकाल कर उसको पहले पानी देती है क्योंकि काफी टाइम से वो ऐसी थी तो शायद प्यास लगी होगी उसे। लेकिन कपड़ा हटाते ही वो दोबारा से जैक को चिल्लाने लग जाती है कि तुम झूठे हो, लेकिन एमी उन दोनों को शांत करवा देती कि चुप रहो। और अब ये बलून उड़ते उड़ते दोस्तों बीच में आ जाता है, बादलों के बीच में, जहाँ ठंडी काफी ज्यादा होती है। ऊपर से बादलों की वजह से कुछ नजर नहीं आता। यही मौका देखकर जूलिया अपने आप को रस्सी से छुड़ा देती है जिसके बारे में जैक को पता नहीं चला। जैक उससे कहता है कि आखिर तुमने मुझे क्यों चुना, बार में और भी अमीर लोग बैठे हुए थे, उनको भटका सकती थी तुम, उनको बकरा क्यों नहीं बनाया, मैंने तो उल्टा तुम्हें ड्रिंक भी दिलाया, तभी तुम मेरे गले पड़ी हो, चाहती क्या हो आखिर। तो जूलिया कहती है तुमने मेरे पिता को मारा था जिनका नाम जेम्स है। ओहो, यानी कि दोस्तों ये उसी जेम्स की बेटी जूलिया है जिसने खुद को शूट कर दिया था। तो जैक कहता है कि मैंने उनको नहीं मारा, उन्होंने खुद आत्महत्या की है, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। अब जैक एमी से कहने लग जाता है कि पता चल गया ना तुम्हें कि आखिर ये लड़की मुझे फंसा रही है, मैंने तो जेम्स के बारे में सब कुछ तुम्हें बताया था ना, उसी बदले के चक्कर में ये मुझसे पैसे मांग रही है। ये सुनकर एमी को बुरा तो लगता है कि जूलिया के पिता ने आत्महत्या की, लेकिन उसे ये गलत लगता है कि ये तरीका गलत है पैसे मांगने का। लेकिन तभी जूलिया चाकू लेकर सीधे उसको जैक के सीने में घुसा देती है, जो किस्मत से दोस्तों दिल के ऊपर कंधे पे लग जाता है। जैक का खून पानी की तरह बहना शुरू हो जाता है इतनी ऊपर। एमी एकदम हैरान, डर जाती है। वो जूलिया से कहती है मेरी बात सुनो, वो चाकू मुझे दे दो, जो मैटर है हम सुलझा देंगे, तुम्हें पैसे चाहिए ना, मैं दिलवा दूंगी तुम्हें पैसे, लेकिन चाकू मुझे दे दो। तो ये सुनकर जैसे जूलिया चाकू एमी को देने वाली होती है, जैक सिलेंडर उठाकर सीधे जूलिया के मुंह पे मार देता है। ये हमला इतना भयानक होता है कि जूलिया का सर फट जाता है, मौके पर अपना दम तोड़ देती है। एमी कहती है क्या तुमने, अरे वो चाकू देने को तैयार थी, तुमने मार क्यों डाला उसको। पर जैक कहता है ये खतरनाक है, तुम्हें भी नुकसान पहुंचा सकती है, तुम्हें बचाने के लिए मैंने इसको मारा। और दोस्तों जैक का खून अभी भी बह जा रहा होता है, इसलिए जो भी कपड़ा वगैरह होता है एमी उसके घाव पर बांधने की कोशिश करती है ताकि खून बहना बंद हो जाए। लेकिन तभी एक और मुसीबत हो जाती है। जो होल बलून में पहाड़ लगने से बना था ना, हवा की वजह से वो काफी बड़ा हो जाता है और इससे होता यह है कि हवा अब तेजी से निकलने लग जाती है, जिससे बलून दोस्तों अपना बैलेंस खो रहा होता है। वो इधर उधर होते हुए नीचे की ओर जाने लग जाता है और अब किसी भी हाल में होल को ठीक करना होगा वरना दोनों मारे जाएंगे। वो दोनों जल्दी जल्दी बर्नर को चालू करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो चालू होता ही नहीं। तो तब जैक कहता है कि देखो अब एक ही काम करते हैं, इस जूलिया को नीचे फेंक देते हैं, वैसे भी मर चुकी है, थोड़ा सा वजन कम हो जाएगा बास्केट का। लेकिन एमी अभी भी तैयार नहीं होती। काफी कोशिशों के बाद आखिरकार बर्नर जल जाता है, जो कि उम्मीद की किरण साबित होती है दोनों के लिए, क्योंकि बलून अब नॉर्मल स्पीड पे आ चुका था। बचा कुचा फालतू सामान दोबारा से ये दोनों फेंकने लग जाते हैं और तभी सामने दोस्तों एक और बड़ा पहाड़ आ जाता है जो सीधे उनसे टकराने वाला होता है। फिर दोनों जल्दी जल्दी बलून को हवा के बहाव के साथ मैच करने की कोशिश करते हैं ताकि हवाएं बलून को पहाड़ क्रॉस करवा दे, वरना इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है इनके पास। और आखिरकार वो इस चीज में कामयाब हो जाते हैं जिससे उनका ये खतरा टल जाता है। दोस्तों अब बास्केट में जूलिया की लाश देखकर अभी भी एमी को कुछ बहुत बड़ा गलत फील होता है कि कहीं जूलिया सही तो नहीं थी, कहीं उसे बेमतलब तो नहीं मार दिया जैक ने। वो जैक से कहती है देखो जैक, ये सब शुरू होता ही नहीं अगर तुम इसे ड्रिंक नहीं पिलाते तो। पराई लड़की को आखिरकार ड्रिंक कौन पिलाता है। तो जैक गुस्सा करते हुए कहता है इसका मतलब सिर्फ गलती मेरी है, तुम अभी भी मुझ पे शक कर रही हो। तुम्हें पता है हमारा रिलेशनशिप कैसा चल रहा है, हर टाइम तुम अपने डिप्रेशन में रहती हो, फिर भी सब कुछ लेकर चल रहा हूँ मैं, और तुम मुझ पे गलत आरोप डाल रही हो। तो एमी कहती मेरा कहने का ये मतलब नहीं था, पर वो आगे कुछ कहती दोस्तों एमी का पैर उस जगह पर पड़ जाता है जहाँ जूलिया के जलने से बास्केट कमजोर हो चुका था और पैर पड़ते वो जगह टूट जाती है और एमी सीधे बास्केट से नीचे लटक जाती है। वो जैक को मदद के लिए आवाज भी लगाती, लेकिन वो एक पल के लिए वहीं खड़ा रह जाता है और एमी को नहीं बचाता। लेकिन फिर थोड़ी देर के बाद वो एमी को ऊपर लाने की कोशिश करता है। उसके कंधे पे चाकू लगा था, खून वहाँ से निकलना और तेज हो जाता है, लेकिन फिर भी वो जैसे तैसे हाथ से पकड़कर एमी को ऊपर खींचता है। और ऊपर आती एमी उससे कहती क्या हो गया था तुम्हें, अगर मुझे कुछ हो जाता तो तुम एक बात बताओ, रुक क्यों गए थे तुम। तो जैक कहता है मैं घबरा गया था, शॉक में चला गया था, समझ नहीं आ रहा था क्या करूं, बस इसलिए रुक गया, लेकिन जैसे ही होश आया तो तुम्हें बचाया। पर दोस्तों एमी तो अभी भी डरी भी होती है क्योंकि उसने जैक की आंखों में देखा था कि जैक का सबसे पहला इंटेंशन एमी को बचाने का था ही नहीं, लेकिन बाद में फिर उसने ट्राई किया पता नहीं क्यों, और यही चीज उसे जैक के ऊपर शक को और बढ़ा देती है कि शायद जूलिया ने जो भी कहा
कहीं वो सच तो नहीं था। लेकिन वो अभी भी कुछ नहीं कहती दोस्तों, पर उसका शक जैक महसूस कर लेता है। वो कहता है कि देखो प्लीज, मैं बहुत ही शॉक में हूँ, बहुत ही दिमाग खराब हो रखा है। इतना सब कुछ मैंने तुम्हारे लिए किया, तुम्हारे लिए कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी तुम हो कि गलत समझ रही हो मुझे। तभी सामने काला बादल आ जाता है जो आंधी तूफान से भरा हुआ होता है, और अब बलून उसी बादल के अंदर चला जाता है दोस्तों, क्योंकि हवाओं ने बर्नर ही बंद कर दिया था, जिससे बलून को अपने हिसाब से कंट्रोल अब नहीं किया जा सकता। और अब तूफान बलून को जहाँ लेके जाए वो वहाँ चला जाए। अभी तक तो फिर भी सब कुछ ठीक था, लेकिन जैसे तूफान बलून से टकराता है, जो होल बना था ना बलून में, वो और बड़ा होने लग जाता है। ऐसा ही रहा दोस्तों, तो पूरा बलून फटकर इसी तूफान में कहीं खो जाएगा और दोनों मारे जाएंगे। एमी कहती है हम एक काम करते हैं, होल को बंद करते हैं, वरना मारे जाएंगे। तो जैक कहता है पागल हो गई हो क्या, कैसे करेंगे, नहीं हो पाएगा। पर एमी नहीं सुनने वाली थी। वो वापस रस्सियों पर चढ़ जाती है, हाथों में कपड़ा लिए, ताकि जैसे फटा बलून का हिस्सा उसके हाथ में आए वो तुरंत उसको बांध दे, जिससे होल और बड़ा नहीं हो पाएगा। और ये काम इतना जोखिम भरा था कि इसका अंदाजा लगाना बड़ा मुश्किल था। तेज हवाएं, बिजली और बारिश तीनों एमी के रास्ते की रुकावटें बन जाती है। कई बार एमी कोशिश करके वो कपड़ा पकड़ने का ट्राई करती है, लेकिन हर बार वो कपड़ा उसके हाथ आते आते रह जाता है। लेकिन जब वो हिम्मत हारने वाली होती है, तभी किस्मत से उसके हाथों में कपड़ा आ जाता है, और वो तुरंत ही उसे बास्केट से बांध देती है, जिसकी मदद से होल स्टेबल हो जाता है और बलून आराम से तूफान को क्रॉस करते हुए बाहर आ जाता है। सच में दोस्तों, जैक से भी ज्यादा हिम्मत वाली तो एमी निकली, जिसने इतना खतरनाक काम 2 बार किया। पहले वो लिवर वाला और अब ये वाला। आखिरकार दोनों की जान में जान आती है और वो खुले मैदान में पहुंच जाते हैं। बलून भी आराम से नीचे की ओर उड़ रहा होता है, जो कुछ ही मिनट्स में लैंड कर जाएगा। तो जैसे ये दोनों आगे बढ़ रहे होते हैं, तभी एमी को याद आता है कि जूलिया ने बर्थ मार्क के साथ साथ जैक जो सॉक्स पहनता है उसकी कंपनी का नाम तक बताया था। अब सॉक्स पर कौन सी कंपनी का नाम लिखा है ये देखने के लिए तो जूते उतारने पड़ते हैं। तो जाहिर है जैक बार में जूते उतार कर तो नहीं गया होगा, और अगर उसने जूते नहीं उतारे थे तो फिर जूलिया ने उसके सॉक्स को कैसे देख लिया। फिर वो जैक से पूछती है कि तुम्हारे सॉक्स के बारे में जूलिया को कैसे पता चला। अब ये सुनकर जैक थोड़ा सा घबरा जाता है। वो कहता है कि जरूरी थोड़ी है जूते उतार कर नाम दिखे, पैंट भी अगर हल्की सी ऊपर हो तो भी नाम दिख जाता है। कभी कभी हम इस तरीके से बैठ जाते हैं कि पैंट थोड़ा सा ऊपर आ जाती है और सॉक्स दिख जाते हैं। तुमने भी तो हद करके रखी हुई यार, शक के चक्कर में। अरे जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है, आखिर मैं क्यों कुछ करूंगा जूलिया जैसी लड़की के साथ, बताओ ना। लेकिन एमी अब रुकने वाली नहीं थी दोस्तों, उसको सच्चाई की तह तक जाना था। इसलिए वो जूलिया का फोन ढूंढने में लग जाती है कि उसके फोन में जरूर कुछ ना कुछ होगा। लेकिन उससे पहले ही जैक को वो फोन मिल जाता है, इसीलिए वो एमी को बिना बताए फोन बास्केट से नीचे फेंक देता है। मतलब दोस्तों जैक सच में कुछ तो छुपा रहा है। और अब जूलिया का फोन ना मिलने पर एमी जैक से कहती कि तुम अपना फोन दिखाओ मुझे, उसने तुम्हें मैसेज किया था ना, तो वो मैसेज मुझे देखना है। ये सुनकर जैक आराम से उसको अपना फोन दिखा देता है, क्योंकि उसको पता था कि उसके फोन में कुछ भी नहीं है। फोन मिलते ही एमी सबसे पहले जूलिया के मैसेज को खोलती है, जहाँ मैसेज के साथ एक वीडियो भी होता है। उस टाइम जब जैक को जूलिया ने पैसे के लिए मैसेज किया था, जैक ने वकील के बारे में धमकाकर मैसेज बंद कर दिया था। उसी टाइम जूलिया ने उसको एक वीडियो भेजी थी, जो दोस्तों अभी तक जैक के फोन में थी। अगर जैक वीडियो देखा होता तो पक्का उसे डिलीट कर देता, लेकिन उससे पहले ही एमी ने वीडियो देख ली, और उस वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि बार के बाद जैक जूलिया को लेकर होटल गया और वहाँ दोनों इंटीमेट हुए थे। जूलिया के पिता ने जब जैक की वजह से आत्महत्या की तो जूलिया ने उसको ब्लैकमेल करके पैसे लेने का सोचा, इसीलिए उसने जैक के साथ संबंध बनाए और चुपके से उसकी वीडियो रिकॉर्ड कर ली। जहाँ उस टाइम जैक नहीं जानता था कि जूलिया है कौन। वो उससे जेम्स के बारे में पूछती है कि मैंने सुना है आज किसी ने तुम्हारी कंपनी में आत्महत्या की। तो जैक कहता है अरे था एक नखरा आदमी, अच्छा वो मर गया, नौकरी से निकाल कर उसकी जिंदगी तो मैंने वैसे भी बर्बाद कर ही दी थी। ये सुनने के बाद जूलिया को बड़ा बुरा लगता है, लेकिन वो महसूस होने नहीं देती कि वो जेम्स की बेटी है। ये सारी चीजें उसी वीडियो में रिकॉर्ड होती है दोस्तों, जो अब बिल्कुल एमी देख चुकी है अपनी आंखों से स्पष्ट। और सच्चाई सामने आने के बाद जैक जूलिया से कहता है कि यही तुम जानना चाहती थी ना, सच सामने आ गया तुम्हें, अब तुम ही बताओ मैं क्या करता। तुम तो अपने डिप्रेशन के चलते मुझे करीब आने ही नहीं देती, रोज का नाटक लगा के रखा हुआ है तुमने, इसीलिए कहीं और मुंह मारना पड़ा मुझे। ये सुनकर एमी को बड़ा बुरा लगता है। वो कहती है कि अच्छा तब से तुम मेरी तकलीफ को समझने का सिर्फ नाटक कर रहे थे, वो सिंपैथी दिखावा था ना सब कुछ। जूलिया सही कह रही थी, तुम बहुत ही घटिया किस्म के इंसान हो। तो जैक गुस्से में कहता है घटिया आदमी तुम किसको कह रही हो? अरे तुम्हें तो मुझे थैंक यू कहना चाहिए, शुक्र मनाना चाहिए मेरा कि मैंने तुम्हें ये जिंदगी दी। करोड़ों की गाड़ियों में घूमती हो, इतने बड़े बड़े महल में रहती हो, अरे मैंने तुम्हें सब कुछ दिया, तुम्हारे पास पहले था ही क्या? तुम नर्सरी में टीचर थी, अरे तुम्हारी सैलरी से ज्यादा तो मैं अपने महल के बाथरूम सफाई वाले कमरे को देता हूँ, लेकिन नहीं तुम वैसी हो ही कहाँ। ये सुनते ही एमिली का दिल टूट जाता है, आंखों में आंसू और आवाज में दर्द के साथ वो कहती है सच में जैक तुम्हें पहचानने में मैंने भूल कर दी, बहुत बड़ी गलती कर दी, क्योंकि तुमसे घटिया आदमी मैंने आज तक नहीं देखा। बेचारी जूलिया को ऐसे ही तुमने मार डाला और अब मैं सबको तुम्हारी करतूतें बताऊंगी, जेल में डलवा दूंगी तुम्हें जूलिया की हत्या के आरोप में। ये सुनकर जैक घबरा जाता है और वो
जैसे ही एमी को बास्केट से बाहर फेंकने वाला होता है तभी उसका पैर फिसल जाता है और रस्सी के सहारे वो बास्केट के नीचे लटक जाता है। वो एमी से कहता है कि बचाओ मुझे, तुम्हारा पति हूँ मैं, लेकिन एमी सुनती नहीं और वो जूलिया को भी बास्केट के नीचे जैक के ऊपर गिरा देती है ताकि जैक को मारने का काम जिंदा रहते हुए तो जूलिया नहीं कर पाए, कम से कम मरने के बाद तो कर ले। तो जूलिया की लाश जैसे जैक पे गिरती है उसका हाथ छूट जाता है और दोनों सीधे नीचे गिर जाते हैं। एमी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो गया। वो बलून को लैंड करवाती है, उसमें आग लगाकर वहां से दूर चले जाती है। उसकी गलती कुछ नहीं थी दोस्तों, लेकिन फिर भी जैक के वकील उस पे आरोप तो लगा देते। इसीलिए एमी ने बेहतर समझा दुनिया की नजरों में अपने आप को मरा हुआ दिखाना, और अब सबको लगेगा कि जितने लोग हॉट एयर बलून में थे वो सब मारे गए और एमी कहीं और जाकर अपनी जिंदगी गुजारती है। इसी के साथ ये मूवी यहाँ पे खत्म होती है। बाकी आप बताइए आपको कैसी लगी। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, ध्यान रखेगा अपना एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।